Very good evening to all of you. Properties and solution of triangle. Very good evening, Sujal. Properties and solution of triangle. ये अपना कंटिन्यूड चैप्टर था और इसमें प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में कल आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने बताए हैं कि यदि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और उस राइट एंगल ट्राइंगल में वो वर्टेक्स जिस पे राइट एंगल फॉर्म होता है उससे यदि हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए और ये परपेंडिकुलर की लेंथ का 4 टाइम्स हाइपोटेनियस का लेंथ है, तो जो एक्यूट एंगल बचे हुए एक्यूट एंगल हैं वो 15 डिग्री और 75 डिग्री आते हैं। और यदि इसी एंगल को मतलब इसी लेंथ को 4 टाइम्स की जगह 2√2 टाइम्स कर दिया जाता है तो फिर एंगल π/8 और 3π/8 मतलब 22.5 और 67.5 डिग्री आते हैं। ये कल की क्लास आपने देखा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आपको बोला है कि आप अपनी फॉर्मूला कॉपी में ये रिजल्ट को अपडेट करेंगे। ये रिजल्ट को फॉर्मूला कॉपी में भी लिख लेना है आपने। कौन सा? कि राइट एंगल ट्राइंगल से परपेंडिकुलर वाला, दोनों रिजल्ट लिखने हैं। जब 4 टाइम्स हो और जब 2√2 टाइम्स हो, दोनों भी बारी आपने मेंशन कर लेना उसको, ठीक है। तो आई होप दोनों क्वेश्चन कल आपको समझ गया होगा। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में कुछ और क्वेश्चन अब अपन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सम्स आर आज हम डिस्कस करेंगे और कॉम्पिटिटिव में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और इजी सवाल भी हैं ये। तो शुरू करते हैं। आज अपन ओवरऑल कुछ क्वेश्चन पे ही डिस्कशन करेंगे। तो ये रहा फर्स्ट पेज, दो पार्ट में अपन डिवाइड कर देते हैं। इधर है क्वेश्चन नंबर 1 एंड अवर क्वेश्चन 1। मैं आपको ट्राइंगल एबीसी में कुछ डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको बताना है कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल पॉसिबल है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एबीसी that can be formed with a equals to 3, b equals to 8 and sin a equals to 5/13, sin a equals to 5/13, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। आप बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर मैं आपको पढ़ देता हूं कि किसी ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं। वेरी गुड इवनिंग बेटा। ऐसे कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं जिनके लिए एक साइड की लेंथ 3 है, उसके अपोजिट एंगल का साइन 5/13 है और बी 8 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब ये हुआ हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल देयर। ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं, मतलब आपको नंबर बताना है। तो 2 ट्राइंगल होंगे ऐसे, कि 4 ट्राइंगल पॉसिबल होंगे ऐसे, कि 7 ट्राइंगल ऐसे बनेंगे, या नन ऑफ दीस, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा। यह है क्वेश्चन। So what is the number of triangle जिनके लिए a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 8 और
साइन ए 5/13 आता। सर क्वेश्चन एक और समझाना, मैं लेट आता। क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना है ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं जिनके लिए स्मॉल ए का वैल्यू 3, स्मॉल बी का वैल्यू 8 और साइन ए का वैल्यू 5/13 होगा। ऐसे कितने ट्राइंगल आप बना सकते हो? तो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मैं कर दूं क्या? क्वेश्चन तो आई होप समझ गए होंगे। कितने ट्राइंगल बना सकते हो ये बस बताना है आपको। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल देयर। ऐसे कितने ट्राइंगल हैं जिनमें ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 8 और साइन ए 5/13 होगा। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल देयर। मैं आपको चलो ऑप्शन देता हूं। उसमें ऑप्शन है 1 2 3 नन ऑफ दीज। एक ट्राइंगल बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेगा कि कुछ भी नहीं बनेगा। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल देयर। ये ये डेटा कंटेन करने वाले कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं? ओके, सुजल ये तुक्का लगाया है कि सॉल्व किया है? सुजल कुछ आंसर भेजे हैं, तो सुजल से मैंने पूछा है कि सुजल दिस इज तुक्केबाजी और कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके पास है? सर मेरे पास है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है, चलिए सुजल आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए सुजल आपका समय शुरू होता है, आप शुरू करें अपना एक्सप्लेनेशन। करो। सर ए की लेंथ 3 है या और बी की लेंथ 8 है, तो साइन सर कहाँ चला गया भाई? बोलते सर बोलते 1 चला मिनट। गया। हाँ, सर ए की लेंथ 3 है और बी की लेंथ 8 है, तो सर साइन ए होना चाहिए 3/। चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऐसे नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 ट्राइंगल होंगे। ऐसा कोई ट्राइंगल बनता ही नहीं इस पूरी कायनात में। ऐसा कोई ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है जो कि ये डाटा से बनाया जा सके। ये जो डेटा आपको दे रखा है, आपको स्मॉल ए दिया है, आपको साइन ए दे रखा है, आपको स्मॉल बी दे रखा है। मैं यदि यहाँ से साइन बी कैलकुलेट करता हूँ तो मैं सबका वैल्यू डाल देता हूँ बेटा। सबसे पहले ए का वैल्यू मेरे को कितना दिया है? 3 दिया है। साइन ए का वैल्यू कितना दिया है? साइन ए का वैल्यू मेरे को 5/13 दिया है। बी कितना दिया है? 8 दिया है। और ये आ गया साइन बी। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी गेट व्हाट? 13 3 जा 39, 39/5 is equals to 8 upon sin b. So now what is the value of sin b बेटा? sin b का वैल्यू आता है 8 5 जा 40/39। और आप ये मेरे को बताओ 40/39 it is a quantity which is more than 1। 40 को 39 से डिवाइड करेंगे तो एक से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। और इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसा कोई एंगल बी बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि साइन थीटा का जो रेंज है वो -1 और +1 के बाहर होता ही नहीं है। होता है क्या? इसको नोट कर लीजिए। साइन थीटा -1 और +1 के बीच में होता है।
और हम यहाँ बोल रहे हैं कि साइन बी जो है वो 1 से बड़ा आ गया। तो ऐसा कोई एंगल अभी तक बना ही नहीं जो साइन का वैल्यू 1 से कभी करता है, मतलब ऐसा कोई बी एंगल पॉसिबल नहीं होगा। और यदि एंगल बी नहीं बनेगा तो फिर ट्राइंगल भी फॉर्म नहीं होगा। सो ड्यू टू दिस रीजन देयर इज नो ट्राइंगल, ऐसा कोई ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो ये है इसका रीजन, आंसर है 0। अभी आपको सर कोई डाउट है तो आप पूछो। हाँ बोलो सुजल। सर साइन ए में ए का वैल्यू 5 दिया है और क्वेश्चन में ए का वैल्यू अलग से 3 दिया है, तो सर उससे भी रॉन्ग हो सकता है ना? मतलब 5 नहीं दिया बेटा, 5/13 दिया है। हाँ पर सर ए की वैल्यू 5 ही आएंगे ना, क्योंकि ए अपोजिट साइड है ना, और नहीं तो साइन ए का अपोजिट, फॉर्मूला। नहीं अपोजिट साइड देखिए, अपोजिट साइड और उसके अपोजिट एंगल का साइन प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का वैल्यू का मतलब इक्वल नहीं होता। तो ये जरूरी नहीं है कि यदि ये 5 दिया है वहां पे तो ये भी 5 होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशियो में होना चाहिए। अब वो सेम रेशियो कुछ भी हो सकता है, जैसे ए अपॉन साइन ए का वैल्यू मैं 1/10 ले लूं तो अब बी बाय साइन बी भी 1/10 आएगा और सी बाय साइन सी भी 1/10 आएगा। यदि मैं ए अपॉन साइन ए का वैल्यू 1/100 ले लूं तो बी अपॉन साइन बी का वैल्यू भी 1/100 आएगा और सी अपॉन साइन सी का वैल्यू भी 1/100 आएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि ए और साइन ए का वैल्यू सेम हो। यहाँ पर साइन रूल ये बताता है कि ए और साइन ए में जो रेशियो होगा वही बी और साइन बी में और सी और साइन सी में रेशियो होगा। समझा सुजल? ओके सर। ओके बेटा। सो नाउ मूविंग ऑन सर टू द नेक्स्ट। हेलो, हाँ बोलो बेटा। सर मैं आधे स्टेप तक पहुंच गया था, लेकिन फिर मेरे को डाउट हो रहा था मैंने कुछ गलत किया क्या। चलो ठीक, कोई ना, बताना चाहिए, लेकिन अभी समझ गया भावेश, क्लियर है? हाँ सर। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर करो। अभी क्वेश्चन 2 दे रहे हैं आपको। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड योर सेकंड क्वेश्चन है, आपको ट्राइंगल की 2 साइड दी है। इफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर (2√2 एंड 2√3) और साथ में दिया है एंगल opposite to shorter side is 45 degree, then find the maximum length of the third side. Then find the maximum length of third side. थर्ड साइड का मैक्सिमम लेंथ कितना है? या मैक्सिमम वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अवर क्वेश्चन। इसी ट्राइंगल में मैंने ट्राइंगल की 2 साइड्स आपको प्रोवाइड कराई हैं, 2√2 और 2√3, और साथ में जो छोटी वाली साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल आपको दिया है 45 डिग्री। तो अब जो बची हुई साइड है आपको ये बताना है, वो बची हुई साइड का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द थर्ड साइड। करो करो, जोर लगाओ भैया, पेन कॉपी छोड़ के नहीं बैठना है। कॉपी पे पेन जितना चलाओगे दिमाग आपका उतना चलेगा। कॉपी पे पेन चलना बहुत जरूरी है, बिना पेन चलाए मैथ्स नहीं आता है।
यस देख लें। चलिए, नहीं आ रहा है, ट्राई करो, आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। मॉर्निंग बैच में आया था मैं, मॉर्निंग बैच में जब बच्चों को नहीं आया तो बहुत जगाया उनको, बहुत मोटिवेट किया, ठीक है। और फिर जब आंसर आना बच्चों के शुरू हुए तो 7-8 आंसर आए थे एक क्वेश्चन के, ठीक है। तो आप सभी से भी एक्सपेक्टेड है कि आपने बाकी बच्चों को छोड़ना है, आपको अपने पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता है कि कहीं पर भी इतनी स्ट्रेंथ किसी क्लास में पढ़ रही हो तो सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं होते। ये तो अभी तक आप सभी बच्चों ने महसूस किया होगा, पूरी स्ट्रेंथ सेलेक्ट कहीं भी नहीं होती, कुछ एक बच्चे ही, कुछ एक परसेंट बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं, और वही होते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, मतलब असाइनमेंट समय पे कंप्लीट करना, सॉल्यूशन देना, आंसर आ गया तो उसको बताना, टीचर को इंटरेक्ट करना, जो सब ये बातें करते रहते हैं उनकी रिजल्ट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए आपको, नहीं आदित्य और चेक करो बेटा, गलत आए और या सही आए आपको अपना आंसर पुटअप करना चाहिए, क्योंकि गलत कर करके ही एक दिन वो आएगा जब आपका सही होने लगेगा। हर्षिका, 2 नहीं बेटा, हर्षिका चेक करो, 2 आंसर आए हैं मेरे पास लेकिन अभी तक दोनों आंसर रॉन्ग हो गए हैं। हर्षिका का आंसर भी रॉन्ग हो गया, आदित्य का भी आंसर रॉन्ग हो गया, लेकिन वेरी गुड, कम से कम इससे ये पता चलता है कि आप बच्चे ट्राई कर रहे हो, ऐसे हवा में तो आंसर नहीं कर रहे हो, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन को देखते रहिए बार बार और सॉल्यूशन को सोचते रहिए, और यही एक तरीका है जिससे आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बनेंगे। इस तरीके से अप्रोच करोगे, ठीक है। समय लगेगा आपको शुरुआत करने में, जो कि लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये जो ड्यूरेशन है टाइम का वो कम होता जाएगा। सब कुछ भुला के इस फॉर्मूला कॉपी को सामने रख के पूरी कैलकुलेशन चेक करें एक बार अच्छे से, आराम आराम से करें, ठीक है। बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन नहीं करें ताकि आपको पुराना चेक करना पड़े कभी अपनी रफ कॉपी में, तो आप उसको प्रॉपर चेक कर पाए। इसलिए रफ वर्क भी अच्छा करना चाहिए बहुत अच्छे से, ताकि जो लिखा है वो आपको खुद को समझ में आ जाए। चलते हैं, खैर कोई ना, इतना बोलने के बाद आप नहीं जागे हो, वाकई नहीं आ रहा होगा तो मैं ट्राई करता हूँ, मैं बताता हूँ, देखिए आप समझिए, मुश्किल चीज नहीं है। तन्मय जवान, माइक म्यूट करो। सर 2 मिनट और बस ट्राई 2 करना मिनट थोड़ा और। सा। हाँ सर, हाँ सर, 2 मिनट, 2 मिनट सर, 2 मिनट। भावेश और तन्मय बोल रहे हैं 2 मिनट। भाई बाकी बच्चे भी करो, आदित्य आंसर करो, अदिति वासनिक आंसर करना है, अदिति, दूसरी वाली अदिति भी, इनको भी करना है आंसर, आभा, बहुत बच्चे हैं भाई, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, करो जोरदार, लगाओ जोर, आएगा क्यों नहीं आएगा। भाई 2 साइड दे रखे हैं और एक छोटी साइड के अपोजिट वाला एंगल दे रखा है, मतलब इनडायरेक्टली मेरे को 3 बातें दे रखी हैं, तो हमको थर्ड साइड बतानी है। आप मैक्सिमम वैक्सिमम छोड़ दो, आप तो केवल थर्ड साइड फाइंड करो, थर्ड साइड निकालने की कोशिश करो। ओके, एक और आंसर आया है, सुजल का आया है, 3-4 बच्चों ने आंसर किया।
अदिति नहीं बेटा चेक करो, कुजल चेक करो, नहीं बेटा किशोर चेक करो। चलिए अगला देंगे, अगला ट्राई करना, कोई ना, होता है, जरूरी थोड़ी याद की जाए। देखिए सॉल्यूशन में ध्यान से समझिए, मेरे को जो दिया है पहले वो मेंशन कर लेता हूं मैं। हमको क्या क्या दिया बेटा, हमको दो साइड दे रखे हैं, तो मैं ये मान लेता हूं कि ये हमारी स्मॉल ए है साइड, ये हमारे पास स्मॉल बी है, और इन दोनों में छोटा साइड कौन सा है, 2√2। तो छोटे साइड के अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, एंगल ए। सही दिया ना हमको क्वेश्चन में। और हमको क्या फाइंड करना है, थर्ड साइड फाइंड करनी है। थर्ड साइड फाइंड करनी है मतलब सी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये डेटा हो गया क्वेश्चन में। तो क्या गिवन है अपन को, ए दिया है, बी दिया है, एंगल ए दिया है। तो अपन जानते हैं भाई साइन रूल क्या बोलता है, साइन रूल बोलता है सर कि ए अपॉन साइन ए और बी अपॉन साइन बी बराबर होते हैं सर। तो ठीक है, कर देते हैं। भाई ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2√2 है। भाई साइन 45 कितना होता है, साइन 45 1/√2 होता है सर। और बी का वैल्यू कितना है सर, बी का वैल्यू 2√3 है, और डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटा, साइन बी आएगा। तो नाउ व्हेन वी कैलकुलेट दिस, तो ये बेटा √2 ऊपर चला जाएगा, है ना, ये √2 ऊपर आ जाएगा। तो ये √2 जब ऊपर आएगा तो √2 2√2 से मल्टीप्लाई होके 4 बनाएगा, और ये 2√3 अपॉन साइन बी। तो आप मेरे को बताओ यहाँ से साइन बी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं बेटा अपन, साइन बी का, हाँ वेरी गुड, इसको अपन लिख सकते हैं √3/2। तो यहाँ से, और साइन 60 होता है ना √3/2, एंगल बी कितना आ गया बेटा, एंगल बी 60 आ गया। तो मेरे पास एंगल बी भी आ गया। अच्छा ए तो है ही, एंगल ए तो है ही, एंगल बी भी है, तो देयरफॉर एंगल सी लिख सकते हैं। एंगल सी कितना हो जाएगा, 75। एंगल सी 75 आ गया। चलो इतना तो बन ही गया। अब मेरे पास सर इतना आ गया ना। हाँ चलो, तो अब देखो, अब तो कुछ दम नहीं बची है क्वेश्चन में। अब जो थी दम देखो वो मैं सारी निकाल दे रहा हूँ। भाई मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं अब यहाँ पर सी अपॉन साइन सी और यूज कर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सी निकालना था ना, तो सी अपॉन साइन सी यूज कर लेता हूँ। अब सबका वैल्यू डाल दो। तो ये तो अपन ने वैल्यू डाला ही हुआ था, फिर से डाल देते हैं एक बार, भले ही आपको लग रहा है तो। भाई ए का वैल्यू कितना था, 2√2। साइन ए कितना था, तो साइन ए था 1/√2। भाई बी का वैल्यू कितना था, बी का वैल्यू 2√3 था, और साइन बी कितना आपने निकाला, √3/2 निकाला। भाई सी का वैल्यू तो निकालना ही है, और साइन सी बोले तो साइन कितना, 75 डिग्री। सब निकाला हुआ है आपने, कुछ नहीं किया बस। अब क्या करोगे, अभी भी बताऊं कि हो गया अब तो। भाई इसका वैल्यू कितना आता है, ये तो 4 आता है, और ये कितना आता है, ये भी 4 ही आता है, और ये कितना आता है सर, ये आता है साइन, नहीं साइन 75 का वैल्यू √3 + 1 अपॉन 2√2, है ना। तो आया कि नहीं आया आंसर, इसको ले लो साथ में। तो यहाँ से सी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 4 इंटू √3 + 1 अपॉन 2√2। दिस इज योर आंसर, √2 टाइम्स ऑफ √3 + 1। √2 नहीं होगा बेटा। पल्लवी देखो, जो मैंने किया एक बार चेक कर लो आप उसे। भाई ये सब आ गया आपका, एंगल बी तक आप पहुंच गए थे, एंगल सी आपने निकाल रखा था। तो अब मेरे पास साइन रूल मैंने लगा दिया, मेरे पास सब नॉलेज आ गई। ए तो था ही, साइन ए भी था, बी था, मैं साइन बी निकाल लिया, साइन बी से साइन सी आ गया, साइन सी से आ गया सी। सी का वैल्यू आया √2 टाइम्स ऑफ √3 + 1। दिस इज अवर फाइनल आंसर, और इसी को बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया, ट्राइंगल में टोटल 6 एलिमेंट हैं, और मेरे को 6 में से एक बार में कोई 3 बातें दी जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर आपको 2 साइड दिए थे और एक एंगल दिया था, 3 बातें दी थी।
और अब आपने इन 3 बातों से बाकी 3 बातें निकाल ली, निकाले कि नहीं निकाले? आपने ये 2 एंगल पता कर लिए और ये तीसरी साइड पता कर ली। हमारे पास अब ट्राइंगल की पूरी कंप्लीट नॉलेज है। वी हैव ऑल दी 3 साइड्स एंड ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो हमारा ट्राइंगल हो गया सॉल्व। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। तो इसलिए ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की कैटेगरी में क्वेश्चन आते हैं। कोई डाउट हो कैलकुलेशन में बेटा आपको पूछ लीजिए। सॉल्यूशन यहाँ से लेके वहां तक पूरा है। कहीं भी कोई परेशानी अभी भी जा रही है तो पूछ लीजिए। चले तो मैं रब कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन देते हैं, आप ट्राई करिए। कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुआ? सर हाँ आंसर बोलो कैसे बेटा। आया? देखो ना, मतलब समझ में ही नहीं आया आंसर कैसे आया। तो समझा नहीं तुमको? हाँ, वो c इक्वल्स टू 4 इंटू के बाद में। यहाँ तक क्लियर है? ये समझ गया? ये समझा कि हाँ नहीं? सर, हाँ चलो, समझ गया सर। ओके। अब देखो, अब इसमें क्या किया है मैंने बेटा, ये √2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √2 2 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा? 4। यहाँ से √3 से कट जाएगा और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा, ये भी कितना आता है? 4। ठीक है। और ये c/sin75। क्लियर है? यहाँ तक भी समझ गया आपको, है ना? अब मेरे को किसका वैल्यू चाहिए था? मेरे को c का वैल्यू चाहिए था। तो मैं c बराबर कितना लिख सकता हूँ? 4 टाइम्स ऑफ sin75। 4 टाइम्स ऑफ sin75 डिग्री। अब sin75 का वैल्यू कितना होता है बेटा? sin75 का वैल्यू होता है √3 + 1/2√2। तो 2 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। ठीक है। और फिर जब √2 से काटोगे तो √2 से ये कितने टाइम्स कटेगा? √2 टाइम्स। तो c का वैल्यू कितना आ गया बेटा? c का वैल्यू आ गया √2 टाइम्स √3 + 1। अभी समझा? हाँ समझ गया सर। चलिए ठीक। तो टेक द स्क्रीनशॉट। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ट्राई करिएगा ध्यान से। पहले इसका रफ करके क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ cot a/2 equals to b + c/a, then triangle is। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्या ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, या फिर ट्राइंगल इक्विलैटरल होगा, या फिर ट्राइंगल राइट एंगल होगा, या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? cot a/2 आपको दिया है b + c/a, और आपको पहचानना है कि ट्राइंगल इन तीनों में से कौन सा है। आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, राइट एंगल है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं।
और मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ साथ में। उसका मत लगाइएगा, प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है और इसके भी ऑप्शन बिल्कुल सेम है, यही 4 ऑप्शन है। मतलब ये आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, राइट एंगल है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों के ऑप्शन सेम है और बोथ दी क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और जेईई मेंस के जो पेपर है, 4th अटेम्प्ट जो जेईई मेंस का अभी चल रहा है रिसेंटली, ठीक है, अगस्त का अटेम्प्ट कल 26 को 2 पेपर हुए हैं, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में, और 27 को आज को भी 2 पेपर हैं इनके जेईई मेंस के, ठीक है। तो उनमें जो भी आपने अभी जितना पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है बेटा, और आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक में जो भी क्वेश्चन अभी पेपर में आए हुए होंगे, मैं उनको सॉल्यूशन के साथ यूट्यूब में डालूंगा, ठीक है। तो आप उनको देख लेना सॉल्यूशन को। ये जेईई मेंस 2021 जो लेटेस्ट पेपर अभी हो रहा है, ठीक है, कल जो पेपर हुआ जेईई मेंस का और आज जो हो रहा है, उनमें जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने अभी तक पढ़ ली है थोड़ी, उन पर बेस्ड जो कुछ भी क्वेश्चन आया होगा वो मैं डालूंगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप उनको प्रॉपरली देखिएगा। और 12th के तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, लेकिन वो सारे टॉपिक्स अभी होने के हैं आपके, आपको इसलिए समझ में नहीं आएगा वो, लेकिन जो हो गया है उसको कोशिश करूंगा, यदि उस पर कुछ क्वेश्चन आया है तो वो मैं जरूर आपको डाल दूंगा, ठीक है। और आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा इवन, तो डायरेक्टली आप वो क्वेश्चन को डायरेक्टली जाके देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आपके हवाले वतन साथियों, लवकर लवकर करा जरा, कोई डाउट है तो पूछा जरा, एंड छोड़ेंगे नहीं, जल्दी करेंगे सॉल्व। भाई पहला अभी तक इतना देरी हो गया, कोई तो जागो, कोई तो आंसर करो फर्स्ट क्वेश्चन का। एनी वन ऑफ यू? भाई cot a/2 दे रखा है b + c/, मैं हिंट देता हूं, चलो पहला हिंट ये है कि राइट हैंड साइड को हम साइन रूल लगा देते हैं, तो मैं b को लिख सकता हूँ साइन b, c को लिख सकता हूँ साइन c, और a को लिख सकता हूँ साइन a। देखो जरा साइन रूल लगाओ, और cot को लिख देना cos बटा साइन। तो जो मैं बोला वो मैं करते भी जा रहा हूँ। भाई cot को मैंने लिख दिया है cos अपॉन साइन, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन b
साइन सी अपॉन साइन इन नेक्स्ट स्टेप कॉट ए बाई टू एज सच बैठा हुआ है, साइन ए बाई टू एज सच बैठा हुआ है। यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कितना होता है, साइन सी प्लस साइन डी, तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए को अपन लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, है ना। ऊपर सी डी फॉर्मूला लगाया, नीचे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया। जो जो कट जा रहे हैं उनको काट के फेंक दीजिए। ये कॉट नहीं है, ये कॉस है। सर वहाँ पे कॉस आएगा। हाँ बेटा ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये 2 से 2 को उड़ा देता हूँ, है ना, 2 2 उड़ गए। उसके बाद मैं ये साइन ए बाई टू को और साइन ए बाई टू को उड़ा देता हूँ, ठीक है, ये भी उड़ गए। और उसके बाद मैं साइन बी प्लस सी बाई टू और कॉस ए बाई टू को उड़ा देता हूँ, क्योंकि साइन बी प्लस सी बाई टू कॉस ए बाई टू के बराबर होता है कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कंडीशनल आइडेंटिटी, उससे मैंने उड़ाया। अब जो बच गया बेटा वो लिख दो। बच क्या गया, बच गया बेटा कॉस ए बाई टू, बच गया बेटा कॉस बी माइनस सी बाई टू। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, यहाँ से आ गया कि ए बाई टू सर बी माइनस सी बाई टू के बराबर आ गया। तो यहाँ से ए बराबर कितना लिख सकते हैं, बी माइनस सी। तो यहाँ से ए प्लस सी को कितना लिख सकते हैं, बी। बट वी नो दैट कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 होता है, सॉरी 180 होता है। ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180, है ना। तो ए प्लस सी को अपन कितना लिख सकते हैं, ए प्लस सी को अपन लिख सकते हैं 180 माइनस बी। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो मैं ए प्लस सी की जगह पर कितना लिख दिया, 180 माइनस बी। अब ये बी को उधर ट्रांसफर करो, तो 180 बराबर कितना हो गया, 2b। तो 2 से डिवाइड कर दो, तो एंगल बी कितना आ गया बेटा, एंगल बी 90 आ गया। और जैसे ही एंगल बी 90 आया तो ट्राइंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ओके भावेश पाटिल, दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड भावेश। बट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल आता है। तो सिंपली कॉट को लिखा है सबसे पहले कॉस बाई साइन, यहाँ पर लगाया है हमने साइन रूल, फिर सीडी फॉर्मूला, फिर जम के काटा पीटी मचा दी है, जितना उड़ सके सब उड़ा डालो, एकदम बमबारी कर दिया हमने। और सारे शब्द उड़ा जुड़ने के बाद जो बच गया हमारे हाथ में वो इतनू सा बच गया। और जैसे ही ये चीज पकड़ाई में आई वैसे ट्राइंगल तक पहुंच जाते हैं। अब कुछ दम नहीं रह गया था उसमें। क्षितिज ओझा सर सेकेंड स्टेप में, क्षितिज सेकेंड स्टेप में यहाँ पर सीडी फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। आप देखो अपनी फॉर्मूला बुकलेट में जाके, और इसको साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब यहाँ पर जो एंगल आता है उसका आधा आधा एंगल यहाँ पर आता है। तो यदि मैं एंगल ए लिखता हूँ तो फिर यहाँ पर कितना आएगा, ए बाई टू और ए बाई। समझ गया क्षितिज ओझा अभी, ओके ठीक है। तो क्षितिज बोल रहे हैं समझ गया उनको। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू दी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला किसी का भी नहीं आया आपका। हाँ, एक पाटिल साहब जो है अपने बीच में, उन्होंने इसका आंसर कर दिया, वेरी गुड। एक ही आंसर आया मेरे को, भावेश पाटिल, इंदौरा ब्रांच से भावेश पाटिल। और ये बोल रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर सर जो है, भावेश थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कैसे आया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का, कहीं तुक्का तो नहीं लगाया तुमने? नहीं सर। बताओ फिर। सर मैंने वो कॉस कॉस ए कॉस बी और कॉस सी का फॉर्मूला लगाया था सर। क्या क्या होता है फॉर्मूला?
सर cos A का फॉर्मूला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस हाँ हाँ ठीक है, कोसाइन रूल का फॉर्मूला लगा दिया, फिर क्या लगाया बेटा? फिर सर सॉल्व किया, लेकिन सॉल्यूशन कैसे बताओ सर, मतलब आपको फोटो भेजना पड़ेगा, उसको फोटो भेजूगा सर? तो उसके बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद नीचे इक्वेशन क्या बनी वो बताओ आपको बस। सर मेरी इक्वेशन जो कट होने के बाद बनी सर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल अपॉन 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 2abc इक्वल टू 3/2। फिर सर उसको क्रॉस किया सर मैंने। ओके चलिए ठीक है। आदित्य देंगे कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ बोलो आदित्य। सर सर मैंने एंगल को 60 डिग्री अज्यूम करके सब में cos 60 लगा दिया, तो जो कि 1/2 होता है, तो उससे 3/2 आ गया मेरा। ठीक है, वेरी गुड। तो जसर जी देखिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यू नो दैट, सभी आप सभी जानते हो कि एक्चुअली 3/2 का मतलब होता है 3 बार 1/2। 3/2 का मतलब क्या होता है? 3/2 का मतलब है 1/2 प्लस 1/2 1/2, ठीक है। तो इसके हिसाब से cos A भी 1/2, cos B भी 1/2 और cos C भी 1/2। तो आप ये जानते हो cos A 1/2 का मतलब एंगल A कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इस हिसाब से एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री हो गया, इसलिए ट्राइंगल आपका इक्विलैटरल। कोई टेंशन नहीं है, वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। तो ये आदित्य ने आंसर किया है, आदित्य धेंगरे। इन्होंने बोला कि सर ऐसा कर लो तो जल्दी आंसर मिल जाता है। वेरी गुड आदित्य, ऐसी अप्रोच आप सभी बच्चों ने रखनी है, ठीक है। और टेंशन भी नहीं होता और आंसर भी आ जाता है और खुशी सबसे ज्यादा होती है। ऐसा बन गया तो खुशी सबसे ज्यादा होती है। अब अपन देखते हैं इसका एक्चुअल सोल्यूशन, सर ठीक है। हाँ बोलो बेटा। सर मेरा सोल्यूशन फिर गलत है क्या सर? नहीं नहीं गलत नहीं है, लेकिन इसमें तुमको खुशी मिल रही कि नहीं मिल रही वो बताओ। सर मेरे को दोनों में खुशी मिल रही सर, आंसर आ रहा। हाँ हाँ, आंसर आ रहा है और बिना टेंशन के आ रहा है। ऐसा ऐसा किया, ये तुम कर लेते तो तुम देखते तुम भी बहुत ज्यादा खुश होते, अरे हाँ यार ये तो बड़ा गजब हो गया, है ना। तो तुम्हारा भी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो तुमने बताया उसके बाद मेरे को भी देखना पड़ेगा कि सॉल्व करके वो आता कि नहीं, क्योंकि तुमने सॉल्व किया और फिर बाद में तुमने क्रॉस चेकिंग किया है, एक्चुअल पूरा पूरा सॉल्व नहीं किया, ठीक है भावेश। हाँ सर। चलिए तो अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट सॉल्यूशन पर, मतलब दूसरा सॉल्यूशन पर, एग्जैक्ट सॉल्यूशन पर। भाई मैं आपको 2-3 रिजल्ट पहले बता चुका हूं, उनका यूटिलाइजेशन बस मैं करता हूं। मैंने एक तो रिजल्ट बेटा आप सभी बच्चों को ये बता रखा है, ये तो अपन ने कल ही वेरीफाई किया था कि यदि ट्राइंगल इक्विलैटरल है, इन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इन इक्विलैटरल ट्राइंगल स्मॉल आर कितने के बराबर होता है? r/2 के। होता है कि नहीं होता? ये आप जानते हो, सभी बच्चे जानते हो, और जो नहीं जानते उनको बता दो। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो जो अपन ने इन रेडियस का सबसे चौथा वाला फॉर्मूला पढ़ा था, लास्ट वाला, r बराबर 4r sin A/2 sin B/2 sin C/2, उसमें ए बी सी की जगह 60 60 60 डाल देना, तो ये 4r/8 बन जाता है, तो r/2 आता है वहां से। तो ये अपन ने रिजल्ट लिखा हुआ है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R/2। ये इक्विलैटरल में ही होता है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आप एक चीज ये जानते हो भाई, ये चीज भी कहीं देखी देखी दिख रही है आपको भाई, इसके लिए भी मैंने आपको एक रिजल्ट बताया हुआ था, और वो मैंने रिजल्ट ये लिखा था। जहां पर आपने इन रेडियस पढ़ी है ना, इन रेडियस के 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, वहीं पर मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, cos A प्लस cos B प्लस cos C, ये 1 प्लस r/r। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप देखिए हो गया कि नहीं हो गया भाई? cos A प्लस cos B प्लस cos C 1 प्लस r/r। तो अब मेरे को cos A प्लस cos B प्लस cos C दिया कितना था, ये अपन जानते हैं, ये अपने पास था ना, वो अपन ये लेके चल रहे हैं। सिंस cos A प्लस cos B प्लस cos C का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू मेरे को दिया है 3/2, और मैं जानता हूं कि cos A प्लस cos B प्लस cos C किसी ट्राइंगल में होता है r/r। भाई ये 1 को इधर ट्रांसफर कर दो,
तो जब ये 1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3/2 में 1 गया, 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा। और यदि r/r 1/2 है, यदि r/r 1/2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अपन क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। खत्म हो गया, ये आंसर है इसका एक्सप्रेस। तो ये रिजल्ट हम जानते थे, हमने सॉल्यूशन तो बेटा इतना ही सा किया है, ये पता होना चाहिए, इसलिए आपको बोला फॉर्मूला कॉपी में लिखो इनको। अब ये जब सामने रहेंगे तो कुछ तो आप सॉल्व करोगे, उठापटक करोगे, तो ये उठापटक करनी थी भाई। यहाँ तक हम जान रहे थे, बट अब हमको क्वेश्चन में इसका वैल्यू कितना दिया है, 3/2, तो मैं इसकी जगह 3/2 डाला, 1 ट्रांसफर किया, तो मेरे को ये चीज मिल गई। और ये तो केवल इक्विलैटरल ट्राइंगल में होता है, इसलिए मैंने लिख दिया कि ट्राइंगल इक्विलैटरल है। आई होप सॉल्यूशन आपको समझा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कोई डाउट हो, नहीं समझा हो तो पूछ लो बेटा। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चंस थे। और आपको जो एपीपीएस दिया है वो एपीपीएस के क्वेश्चंस आप सभी बच्चे बनाइए, ठीक है। और जब आप डाउट क्लास में आते हैं, फिजिकल क्लास में, तब आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, या ऑनलाइन डाउट क्लास में भी आप पूछ सकते हैं उन सॉल्यूशंस को। लेकिन 3 कॉपी आप सभी को बनाना मस्ट है मैथ्स के लिए। एक क्लास वर्क कॉपी है, दूसरा असाइनमेंट का कॉपी है, जो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो कल के लिए और आज के लिए मैंने क्वेश्चन एक साथ 25 क्वेश्चन का सेट आपको दे दिया था एज अ असाइनमेंट। आपको उसी से सॉल्व करना है क्वेश्चन। अदरवाइज डेली हम बेसिस पे हमारा टारगेट है कि मैं 4-5 क्वेश्चन आपको दे दूं। तो वो असाइनमेंट का कॉपी सेपरेट बनाइए और एक फॉर्मूला का कॉपी आप बनाइए। फॉर्मूला डेली के जो भी आपने पढ़ाई की है ना, वो उसमें जितने भी फॉर्मूले आए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, जरूरी नहीं केवल फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो आप अपनी फॉर्मूला कॉपी में अपडेट करिए। तो जब वो नजरों के सामने रहेगा तो बहुत कुछ हेल्प आपको क्वेश्चन बनाने में मिलेगी, और ऐसे क्वेश्चन बड़े इजीली बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट सम है बेटा ये वाले। ऐसे क्वेश्चन जनरली जेई में पूछ लेते हैं, है ना, ज्यादा जिनमें लैंग्वेज नहीं होती, बस थोड़ा बहुत रहता है। तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। और ऐसे रिजल्ट्स जो मैंने ये 2 रिजल्ट लिखे, ऐसे रिजल्ट्स को जरूर आपको अपनी फॉर्मूला कॉपी में अपडेट करके रखना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि वो मेरी बात सुन भी रहे होंगे और मेरी बात पे अमल भी कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो बड़ा सिंसियरली अपना वर्क मेरे को आके दिखाते हैं, कॉपी चेक कराते हैं, फॉर्मूला कॉपी मेरे को बताते हैं, ठीक है। आप सभी भी करें, क्योंकि रिजल्ट सभी का आएगा तो हमें बहुत खुशी होगी। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। बाय।